बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। आज तकरीबन 1 महीने के बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो इंस्टाग्राम पे आ रहे थे, डिफरेंट थे। तो मैं हर टॉपिक पे अलग वीडियो बनाऊंगी और फिर अपलोड करूंगी। वैसे भी 2025 स्टार्ट हो चुका है, एक्सपेंसेस दुबई के चेंज हो चुके हैं, स्पेशली जो रेजिडेंसी एक्सपेंसेस है वो, तो इसी पे वीडियो बनाऊंगी। अभी हम जा रहे थे तो मैंने कहा साथ साथ व्लॉग शूट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो अलकूज़ और या दुबई के जो एक्सपेंसेस है स्पेशली विद फैमिली, वो कितने हो रहे हैं, 2025 में कितने रेंट्स बढ़े हैं, इस पर बात करेंगे। और स्कूल के एक्सपेंसेस की बात करेंगे, जो लोग अपने बच्चों के साथ फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम पाकिस्तान जो है शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर कहना ये था कि अगर वीडियो लगे अच्छी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। अच्छा, तो बात हो रही थी एक्सपेंसेस की, स्पेशली रेजिडेंसी एक्सपेंसेस। अपार्टमेंट के भी प्राइसेस बढ़ चुके हैं, ना सिर्फ दुबई में, अब तो शारजा में भी प्राइसेस देखूँ ना तो वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। और जो है स्कूल की फीसिस, वो उनमें कोई इतना चेंजिंग नहीं है उनमें आती। लेकिन किसी ने क्वेश्चन किया था कि सस्ता रेजिडेंस, अगर सस्ती आपने अकोमोडेशन लेनी है फॉर द फैमिली और बच्चों के साथ, तो हम कहाँ पे जो है वो शिफ्ट हों। तो डिफरेंट एरियाज़ हैं, तो डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो फिर बात कर लेंगे। थोड़ा सा मैं रोड की तरफ करूँगी कैमरा को क्योंकि मेरा हाथ थक गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? मैं ये कह रहा था कि अभी दुबई में तो रेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है इस साल में। जो अपार्टमेंट 45,000 का था, अभी वो 60,000 का 1 बेडरूम अपार्टमेंट है। और अलकूज़ के एरिया में नहीं, अभी हर जगह पे हर जगह सेम ही प्राइस है। अगर दुबई में आप किसी भी एरिया में जाएंगे ना, आपको सब एरिया में ना प्राइस जो है ना सेम मिलेगी। ये नहीं सोचे कि उधर सस्ता मिलेगा इधर। अगर चीप में चाहिए तो नाहदा में थोड़ा है, नाहदा वाली साइड पे, और अलकुसैस और नाहदा दोनों वो सेम ही है, तकरीबन सेम ही एरिया है। और उस अगर एरिया में भी देखा जाए ना तो 1 BHK 48,000 से 50,000 पर मिलेगा। अगर रूम अकोमोडेशन की बात करें तो अभी हम सिर्फ रूम अकोमोडेशन पे रहेंगे और रूम की बात करेंगे। और ये है अलकूज़ का एरिया। किसी ने स्पेशली मुझसे पूछा था कि हम अलकूज़ में ही शिफ्ट होना चाहते हैं तो क्या सीन है। देखिए, अगर पार्टीशन की बात करें ना, अगर किसी फैमिली के साथ आप पार्टीशन में रहना चाह रहे हैं एक अपार्टमेंट की, तो वो मतलब उसको कहते हैं शेयरिंग। तो शेयरिंग में अगर आपको 2500-2600 का रूम मिलेगा तो वो भी एक छोटा सा रूम मिलेगा। और मतलब उसके में पहले रूम की ही बात कर लेते हैं। जो रूम है वो ना सिर्फ आपको शेयरिंग पे मिलेगा, बल्कि वो उसका जो वॉशरूम होगा वो भी शेयरिंग पे होगा। और तकरीबन 5 से 7 फैमिलीज 8 फैमिलीज उसको यूज कर रही होंगी एक बार। अगर अब आते हैं पर्सनली मास्टर बेडरूम की तरफ और प्राइवेट बेडरूम की तरफ, तो उसका रेंट 3500। ये जो बिल्डिंग्स है ना, 4,000, ये स्कूल्स की बैक साइड पे भी बिल्डिंग्स हैं और वो भी बिल्डिंग्स हैं इस साइड पे, ये शॉप्स की दूसरी साइड पे, और सामने अलखेल गेट है वहाँ पे भी। तो अभी आसिफ क्या बता रहे थे, आसिफ बताओ जरा। अभी जो मास्टर बेडरूम है ना दुबई में, अलकूज़ की बात करें ना तो किधर भी लेंगे आपको 4,000 से कम नहीं मिलेगा। और 4,500 4,000 तक का है, क्योंकि अभी 20,000 जो ना ईयरली जो ना इंक्रीज हुए हैं, 20,000 ईयरली बेसिस पे 1 BHK के हिसाब से प्राइजेस। और जो 5 बेडरूम अपार्टमेंट है ना वो 160 का था, अभी 250 का हो गया। देखो कितना प्राइस बढ़ी, 90,000 उसमें बढ़ गया। तो ये चीज़ है इधर। अभी प्राइस जो है ना दुबई में बहुत हाई हो गई है। तो इसी तरीके से जो पहले आपको उधर शारजा में मिलता था ना 12-15 हज़ार में 1 BHK, वो भी अभी 25,000 से लेके 38,000 तक चला गया। कल मैं देख रही थी, बिकॉज वी वर थिंकिंग कि हम भी अभी शारजा में शिफ्ट हो जाएं, बिकॉज हियर इन दुबई जो प्राइजेस हैं दीज प्राइजेस आर बीइंग हायर्ड डे बाय डे। तो हम लोग सोच रहे थे चलो उधर चले जाते हैं, 1 BHK ले लेते हैं और या स्टूडियो ले लेते हैं, एक टोटली अपना जो है ना एक सेपरेट सिस्टम हो जाएगा। बट मैं जब प्राइजेस देख रही थी तो आई डिसाइडेड कि मुझे इसी एरिया में ही रहना चाहिए। मैं एक रूम में रह लूँ वो मुझे ज़्यादा बेटर है। उसकी रीज़न ये है कि मुझे दीवा, वाईफाई,
और क्या होता है सिर्फ मैं भूल गई, दीवा हमें मिलता है गैस, ये सारा जो होता है इंक्लूडेड होता है। तो बेटर है कि हम लोग जो है ना उसी की तरफ चले जाए। और अलकूज के एरिया में अभी बात करते हैं प्राइजेस की। होगी रूम रेंट, अगर रूम लेना है रेंट पे तो 4000 से 5000 आप अपने माइंड में रखें। अगर अपार्टमेंट लेना है तो स्टूडियो आपको मिलेगा जी 40,000 से लेके 45,000 तक अलकूज के एरिया में, विदाउट दीवा, विदाउट वाईफाई, विदाउट गैस। इफ यू विल गो विद द दीवा तो दीवा का ये मंथली बेसिस पे जो आपको आएगा एक्सपेंस, इट शुड बी 500 या 600। फिर गैस 200 लगा के रखें, डिपेंड करता है कि आपके घर में कितनी कुकिंग होती है। और वाईफाई का 170-180 है या 230-240, वो डिपेंड करता है ना पैकेज के ऊपर। मतलब नॉर्मल 250 तक 200 तक का, तो अगर एक फैमिली है तो उसका तो प्लान लेना ही पड़ता है। अगर अच्छा लेते हैं तो 300 का आपको जाएगा, 300 तक का वाईफाई का। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये है कि अगर आप शेयरिंग अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो आपको फर्निश मिल जाता है रूम, उसमें बेड आपको मिल जाता है। अगर थोड़ा रूम का साइज़ बड़ा है तो दे विल प्रोवाइड यू सोफ़ा प्लस टेबल और ये चीज़ें होती हैं। बाकी जो स्टोव की बात करें वो किचन में ही होगा जब आप शेयरिंग पे रहते हैं। वॉशिंग मशीन शेयरिंग पे होती है। और अगर ज़्यादा लोग हैं, अपार्टमेंट बड़ा है, 4 बेडरूम्स और 5 बेडरूम्स, तो इट मीन्स कि आपके जो कपड़े धोने का टाइम है ना वो बहुत मुश्किल से आपको मिलता है। या तो आप हाउस वाइफ हैं, देन आपको टाइम मिल सकता है कि सब लोग जॉब पे चले गए हैं और फिर आप कपड़े वॉश करें। अदरवाइज जो है फिर आपको अपने लिए टाइम देखना पड़ता है अगर आप जॉबफुल हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्कूल्स इन अलकूज स्पेशली। देखें, स्कूल्स पे मुझे बहुत इंक्वायरीज आती है। मैंने 16 चीप स्कूल ऑफ दुबई बताया था, तो मुझे किसी ने कहा शारजा के, तो शारजा के स्कूल्स के ऊपर आई कैन नॉट मेक वीडियो। द रीज़न इज़ ये नहीं कि मुझे वहाँ के स्कूल्स का नहीं आइडिया, बट द मेन रीज़न इज़ कि शारजा में जो स्कूल्स हैं दे आर मच चीपर दैन दुबई। तो अगर इन चीज़ों को देखें तो दुबई ना सिर्फ अकोमोडेशन के हिसाब से, इवन दो फॉर द स्कूलिंग इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव। जो मैंने चीप स्कूल्स की वीडियो बनाई थी फॉर दुबई, वो बरदुबई में थे, वो अलगरूद में थे, ओदमैथा में थे, अलकुसैस में थे। एंड इफ़ यू आर लिविंग टोटली ऑपोजिट एरिया, लाइक इफ़ यू आर लिविंग इन अलकूज, बिजनेस बे, दिस काइंड ऑफ एरियाज, JVC, एंड यू वांट टू सेंड योर चाइल्ड इन अ चीपेस्ट स्कूल, तो फिर आप देख लें कि उसके हिसाब से आपने जो है स्कूल्स की लिस्ट बना के तो उन स्कूल्स में आपने विजिट करना है, चीप स्कूलों में। अब अलकूज में बात करें स्कूल्स की, तो ये मेजर क्वेश्चन था फ्रॉम आसिफ। तो भाई अलकूज के स्कूल्स बहुत एक्सपेंसिव है। उबैद के स्कूल की भी बात की थी कि मैं अपने बच्चे एडमिशन करवाना चाह रही हूँ, आप अपने बेटे के स्कूल का बता दें। तो अभी मैंने पीछे वीडियो में वो स्कूल उसका शूट हो गया, ड्यूवेल स्कूल में पढ़ रहा है मेरा बेटा। बट नाउ फ्रॉम दिस ईयर he will be in 4th class and we are not going to change his school for the time being, क्योंकि हमें अभी भी we have already decided कि हम अलकूज में ही रहेंगे। तो फिर उबैद की स्कूल की जो फीस है 1500 हो जाएगी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। इवन दो हिज स्कूल इज़ वेरी नियर फ्रॉम आवर होम, बट द इशू इज़ कि यहाँ पे विदाउट ट्रांसपोर्टेशन बच्चा जो है वो स्कूल नहीं आ जा सकता। उसकी रीज़न है दूसरी कि धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी स्टार्ट हो जाएगी और वो 4th क्लास में हो जाएगा उबैद, तो ये भी रीज़न है। उबैद की 1260 उबैद की फ़ीस हो जाएगी और 300 उसका वो हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का। तो टोटल सोच लें 1460 वी नीड टू पे एवरी मंथ। मैं मंथली बेसिस पे बता रही हूँ। और अगर यहाँ पे दूसरे अलकूज में स्कूल्स की बात करें, उसके बिल्कुल साथ ओक्ट्री स्कूल है, उसके पीछे कौन सा स्कूल है वह आसिफ, वो जो अंदर करके क्या, स्प्रिंडल है, क्रेडिडेंस है, लेकिन ये जितने भी स्कूल है, क्रीडेंस हो गया, ये सारे दे आर मोर एक्सपेंसिव। जो क्रीडेंस है CBSE करिकुलम है और स्प्रिंडल्स का आई डोंट नो उसका CBSE है या ब्रिटिश है, CBSE आई गेस, पर वो तो उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो
और जो अभी इस एरिया में जहाँ उबैद जा रहा है, मुझे लगता है कि दिस इज़ मच चीपर देन द अदर स्कूल्स। स्प्रिंडल हो जाए या वो हो जाए क्रेडेंस हो जाए, इनसे सस्ता है। फिर एम्बेसडर स्कूल है, वो ब्रिटिश करिकुलम है, या वो है अमेरिकन, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अलखेल गेट पे है। अगर आपकी सैलरी, इफ़ यू थिंक that my salary is good, my husband's salary is good, and we can afford around 2 to 3 child in the same school, then you can go with that one. Otherwise I will suggest कि अगर आपके 3-4 बच्चे हैं and they are school going and also your salary is not according to the कि जो आपकी डिमांड्स हैं उससे थोड़ा सा हिसाब से है, तो फिर आप चीप स्कूलों को देखें। तो चीप स्कूल्स की लिस्ट मैंने ऑलरेडी उस पे स्कूल की वो वीडियो बनाई हुई है, फिर मैं बनाऊंगी। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन स्कूलों में से भी जो सबसे ज़्यादा चीप स्कूल है उन पे वीडियोस बनाऊंगी, तो फिर बताऊंगी। देखें, आप जहाँ पे मर्जी दुबई में रहें, इवन दो शारजा में रहें, बहुत सारे बच्चे हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बात करती हूँ जो दुबई पढ़ने आते हैं। दुबई में बहुत सारे बच्चे हैं जो शारजा या अल-कुसैस में पढ़ने जाते हैं, नियर टू शारजा बॉर्डर। तो ये सारी चीज़ें थी, ये मेन क्वेश्चंस थे। अगर ग्रोसरी की बात करें, ग्रोसरी एक्सपेंसेस नहीं बढ़े हैं, वही रहेंगे। स्कूल की फ़ीस एवरी मंथ हर स्कूल का अपना हिसाब है। उबैद की स्कूल की फ़ीस 100 बढ़ती है, तो आप देख लो। एवरी ईयर उबैद की फीस 100 बढ़ती है। अदर एक्सपेंसेस आते हैं, छोटे मोटे होते हैं। 50-60 दिरहम का कोई एक्सपेंस आ गया, या ईयर आफ्टर अ ईयर यू नीड टू पे ओनली फॉर द बुक्स, फॉर द यूनिफॉर्म, और ये चीज़ें ओके एक्सपेंसेस होते हैं। बुक्स आप लगा लें 800 से 900 का उसका पूरा कोर्स आता है। और ये यहाँ पे जो मैंने उबैद के स्कूल में भी देखा है, एट द एंड मोमेंट जो है ये आपको शो ही नहीं करवाते कि हम लोग कौन सी बुक्स लगवा रहे हैं बच्चे को। अगर ये बता दें तो इट कैन बी हेल्पफुल फॉर अस कि चलो हम लोग बाज़ार से खरीद लें। नोटबुक्स का पूरा कोर्स बेचते हैं, सॉरी पूरी वो बंडल बेचते हैं, और हर साल एक आध नोटबुक इस तरह से चेंज कर देते हैं कि फिर आपको पूरी लेनी पड़ती है। तो इस चीज़ को आपने खुद मैनेज करना है। लाइक 2 साल हो गए मैं तो एक्सपेंस कर रही हूँ। नाउ फ्रॉम दिस ईयर आई विल ट्राई कि मैं बिल्कुल लास्ट में जाके उबैद की बुक्स बाई करूँगी और नोटबुक्स उसमें नहीं लूँगी, क्योंकि जब आप इकट्ठे लेने जाते हो, जब बिल्कुल क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं होती और आप फ़ौरन एक्सपेंस कर रहे होते हो इनकी बुक्स बच्चे की बाई करने में, यूनिफॉर्म, तो एट दैट पॉइंट आपको पूरा वो एक कोर्स का जो है ना पूरा बैग उठवा देते हैं। तो इन चीज़ों को भी आपने देखना है। और जो मेन चीज़ है यूनिफॉर्म की, तो उबैद माशाल्लाह बड़ा हुआ है, तो ज़ाहिरी बात है इस बार हम लोग यूनिफॉर्म लेंगे। तो यूनिफॉर्म भी तकरीबन बच्चे का आ जाता है 700-800 तक यूनिफॉर्म आता है। फिर स्टेशनरी के चार्जेस और ये आप नहीं लें, आप बाज़ार से ले लें, जब नीड पड़े बस उस टाइम पे लें। नो नीड टू बाय एट द सेम टाइम, वो आपके पैसे वेस्ट होंगे। बहुत रेयर होता है। हाँ, अगर बच्चा है नर्सरी में है, केजी में है, प्री नर्सरी में है, अगर इस तरह से है तो फिर तो ठीक है, फिर तो आपको ज़रूरत है, उसके अलावा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आसिफ, और कौन सी चीप एरिया यार जल्दी बता दो। चीप एरिया तो मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन अपनी है तो फिर तो नाहदा और शारजा बॉर्डर के पास जो मोहल्ला वगैरह जो एरिया है इसमें आप ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। दुबई में तकरीबन सब एरिया जो है ना अभी सेम ही प्राइस हो गई है। पहले ये था कि चलो जी आप उधर जाएंगे कम है, इधर ज़्यादा है। अभी आप जो भी एरिया ना जो फेमस है, जितना भी एरिया ना, वो पूरा का पूरा ना रेट इस साल जो है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। और आप फिर फ्यूचर में वैसे अभी 2026 में और ज़्यादा मेट्रो जो स्टेशन है, मेट्रो जो है वो स्टार्ट हो जाएगी अल-फुरजान की तरफ, डिमेकल्स 2 की तरफ, ये चीज़ें, तो फिर और ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। जो क्वेश्चन भी हुए थे उस पर भी मैंने आंसर कर दिया है। अभी और भी डिफरेंट क्वेश्चंस थे, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। उम्मीद है कि ये वीडियो समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन होता है, वी आर हियर। हम लोगों को बहुत खुशी होगी कि हम लोग आपकी हेल्प करें और हम लोग आपको डिटेल में बताएं। मेरा चैनल जब हमने स्टार्ट किया था तो वी जस्ट कि हमने यही सोचा था कि चलो वीडियो बनाओ और डाल दो, ऐसे ही है ना आसिफ। हमने नहीं ना सोचा था, लेकिन आप लोगों ने हमें ना सिर्फ प्यार दिया, इज्जत दी,
और आपने हम लोगों को प्रमोट किया, हम लोगों को ये वैल्यू दी, हम लोगों को ये फील कराया कि आप लोग जो भी कर रहे हो बेहतरीन कर रहे हो। तो इस वजह से फिर हो जाता है। पीछे 1 मंथ से वीडियोस नहीं आ रही थी बिकॉज मैंने एक तो जॉब चेंज की है, जल्दी उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी, और सेकंड ये है कि अब टाइम नहीं मिल रहा होता हम लोगों को। मशीन की तरह यहाँ लाइफ है, बिल्कुल मशीन है, लूप है एक। आप सुबह उठते हैं, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो, आप खुद रेडी होते हो, हस्बैंड ने जॉब पे जाना या अपने काम पे जाना, आपने खुद जाना, फिर शाम को फिर इतना टाइम नहीं होता। और जितना टाइम होता है फिर आप सोचते हैं कि बस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, आपस में बैठो, जो बात करनी है करो, अपनी शेयरिंग करो एक दूसरे के साथ, और फिर छेती से सो जाओ ताकि नींद भी पूरी हो, क्योंकि आपने फिर सुबह उठना है। तो यहाँ की लाइफ बिल्कुल एक मशीन की तरह है। मैं कहती हूँ वो फीमेल्स बहुत ज़्यादा लकी हैं जिनके जो घरों में बैठी हैं और वो जॉब नहीं कर रही हैं और अपने बच्चों को यहाँ पे दुबई में रह के या यूएई में रह के उनको टाइम दे रही हैं। तो इस खुश नसीबी को, इस टाइम को आप इंजॉय किया करें और गिले शिकवे कम किया करें हस्बैंड से भी के और आपस में भी। और ये सारी डिटेल्स थी और अब बात भी बता दी, समझा भी दिया, हर चीज़ कर दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, और वीडियो को शेयर करना भी मत भूला करें with those who want to come in Dubai with family। और एक बात, कुछ लोग बिजनेस छोड़ के and they want to shift in Dubai, इस पे भी हम जल्दी से वीडियो बनाएंगे, बहुत जल्दी बनाएंगे, जल्दी से नहीं बहुत जल्दी बनाएंगे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आसिफ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।